हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम आए हैं नया संस्करण लुसेंट ऑब्जेक्टिव का इतिहास अध्याय 3 लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्रागैतिक हासिक काल। यह वीडियो वैसे विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट है जिन विद्यार्थियों ने एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसआई, दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हम यह सभी क्वेश्चन को अध्याय 3 के जो इतिहास है प्रागैतिक हासिक काल, इसको हम 2 बार 3 बार बोल के आप सबके बीच रिवीजन कराने वाले हैं। आप ज़रूर सुनें और सुनने पर याद हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो देख लीजिए अध्याय का नाम क्या है। तो अध्याय का नाम है प्रागैतिक हासिक काल। तो क्वेश्चन सीधी चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव आदि जन्मस्थली माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? तो यह माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। किसको माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है मानव आदि की जन्मस्थली जो माना जाता है। कहाँ मानव के सबसे पहले जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? यानी मानव जाति, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले मानव जन्म लिया तो मानव सबसे पहले पाला गया, पोसा गया किस महाद्वीप में? तो पाला गया, पोसा गया भी इसे अफ्रीका महाद्वीप में ही। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में ही। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालानुक्रम से दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के कालानुक्रम के अनुसार दर्शाता है? तो यह दर्शाता है, सुनिएगा, यह कह रहा है ऑस्ट्रोलोपिथेक्स जो है, होमो इरेक्टस है, निएंडरथाल है, क्रो-मैग्नन है। यह राइट आंसर इसका हो जाएगा यही ए। राइट इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसे मानव आदि पूर्वज माना जाता है? यानी मानव के आदि पूर्वज किसको माना जाता है? मानव का आदि पूर्वज किसे माना जाता है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। मानव का आदि पूर्वज किसे माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। मानव का आदि पूर्वज किसे माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? यानी मानव के माता किसको कहा जाता है? मानव का माता किसे कहा जाता है? तो मानव का माता कहा जाता है क्लियोपेट्रा को। मानव का माता किसे कहा जाता है? क्लियोपेट्रा को कहा जाता है। मानव का माता किसे कहा जाता है? क्लियोपेट्रा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले मानव दृश्य प्रणाली जो प्रज्ञा मानव यानी होमो सेपियंस वैज्ञानिक का नाम था पहले, जिसे प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है किस नाम से? तो इसे जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो यह मिले हैं नर्मदा घाटी से। भारत के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां से सर्वप्रथम मनुष्य के संबंधी पुरातत्व प्रमाण मिले हैं? मनुष्य का जो है हड्डी उड्डी सब जो मिला है सबसे पहले नर्मदा घाटी से मिला है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, होमो इरेक्टस क्वेश्चन कर रहा है, होमो इरेक्टस का कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? होमो इरेक्टस का कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी में हथनोरा से। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी के हथनोरा से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्वीपीय मानव कहा जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्वीपद मानव कहा जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे
निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस को निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो होमो इरेक्टस को। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन है, आप देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? यानी जो मर जाता है उसका अंतिम संस्कार करता है, यह प्रथम मानव कौन थे ऐसे जो कि अंतिम संस्कार किए थे? यह थे निएंडरथाल। कौन थे? निएंडरथाल थे। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निएंडरथाल को माना जाता है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसका वजह यह है यूपीएससी बीपीएससी हर कंपटीशन एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर सुने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो यह भी क्रो-मैग्नन को समझा जाता है। अगला क्वेश्चन चल रहा है। अगला क्वेश्चन करा, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्रो-मैग्नन नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो होमो सेपियंस कहा जाता है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता था? होमो सेपियंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरातत्व कलाकृति की खोज हुई थी? किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पल्लवरम में हुई थी। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो पल्लवरम में हुई थी। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई? तो पल्लवरम में हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा, भारत में सर्वप्रथम पूर्वपाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कब मिला था? 1863 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जिन्होंने भारत में पूर्वपाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः वह क्या थे? यह एक भूवैज्ञानिक थे। एक मूलतः भूवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो यह मिला है हथनोरा से। कहाँ से मिला है? हथनोरा से जो है प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पूर्वपाषाणकालीन मानव का जीवन कह रहा है। अगला क्वेश्चन, पूर्वपाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः ... था। कैसा था? तो यह प्राकृतिक था। कैसा था? प्राकृतिक था। पूर्वपाषाणकालीन मानव का मुख्य जीवन पूर्णतः था
प्राकृतिक था। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, तो शिकार करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीपीसीएस में पूछा है। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, तो शिकार खेलना था। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, तो शिकार करना था। पूरा पाषाण काल के आदि मानव, क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या थे, तो शिकार करना। पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन के शिकार क्या थे, तो शिकार करना। पूर्व पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, तो शिकार करना था। अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कर रहा है पूर्व पाषाण युग में मनुष्य द्वारा मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी, तो मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी, तो आग जलाना। मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी, आग जलाना। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी, तो आग जलाना थी। भारत में क्वेश्चन कर रहा है भारत में पूर्व प्रशस्त युग में अधिकांश औजार बने थे। भारत में पूर्व प्रशस्त्र युग में अधिकांश औजार बने थे किस चीज़ के, बने थे स्फटिक के। बने थे क्या चीज़ के, स्फटिक के। भारत में पूर्व प्रशस्त्र युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। अगला क्वेश्चन कर रहा है सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, तो सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, तो पूरा पाषाण संस्कृति का। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, पूरा पाषाण संस्कृति का। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, पूरा पाषाण संस्कृति का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे करते रहें, रिवीजन जरूर क्वेश्चन सुने। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं, तो यह हो जाएगा राइट आंसर आहार से। कहाँ से, तो आहार से सोहन घाटी से हुआ है, नर्मदा घाटी से हुआ है, अतिरपक्कम से हुआ है, लेकिन आहार से नहीं हुआ है। निम्नलिखित किस स्थल पूरा पाषाणकालीन उपकरण नहीं प्राप्त हुआ, तो आहार से नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, तो ये मिले हैं पंजाब से। कहाँ से मिले हैं, पंजाब से। निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, तो पंजाब से मिले हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिहावल एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति का। सिहावल एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन का निम्न पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए। यह वह कोर उपकरणों का प्रयोग कराता है। अगला क्वेश्चन है संघाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है। संघाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है, यह हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल का। संघाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है, तो मध्य पूरा पाषाण काल का है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो यह है, इसका आंसर हो जाएगा सेल्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेल्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार है जो पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो यह हो जाएगा सेल्ट। क्या हो जाएगा, सेल्ट हो जाएगा। यानी कुल्हाड़ी पूरा पाषाण से संबंधित है, गडासा पूरा पाषाण से संबंधित है, विदारणी पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन का उच्च पूरा पाषाण युगीन क्वेश्चन कर रहा है उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई, तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से हुई। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे
फलक संस्कृति कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो उच्च पाषाणकालीन संस्कृति को, उच्च पाषाणकालीन संस्कृति को। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? उच्च पाषाणकालीन संस्कृति को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे कवच मिले हैं? शुतुर के अंडे के कवच मिले हैं। यह हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटने से। कहाँ से? तो पटने से, पटने से। आंध्र प्रदेश का मृच्छतला, आंध्र प्रदेश का मृच्छतला चिंतामुनगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है भारत में, यह जाना जाता है भारत में उच्च पूरा पाषाणकालिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक उद्भिद प्राप्ति स्थल के रूप में प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए संस्कृति का सही अनुक्रम में दर्शाइए। नीचे दिए गए संस्कृति को सही अनुक्रम में दर्शाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। एबेविलियन, एस्यूलियन, मस्तिरिलियन, मेंडेलियन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के, पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के क्वेश्चन 200 सुनिए। क्वेश्चन का पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल कहते हैं। पशुपालन का क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बागोर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर से प्राप्त हुआ है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बागोर से प्राप्त हुआ है। प्राचीनतम काल का पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बागोर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस काल में, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोथलीथ का उपयोग किया जाता था? तो यह मध्य पाषाण काल में। किस काल में किया जाता था? मध्य पाषाण काल में किया जाता था। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोथलीथ का प्रयोग होता था? मध्य पाषाण काल में होता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका स्थित है। यह जो है कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के चित्र के लिए, गुफाओं के चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र के लिए। अगला क्वेश्चन का, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग हरिण का सिंह को छल्ले की माला के रूप में प्रमाण में मिले हैं? यह मिले हैं महदहा में। कहाँ मिले हैं? महदहा में। अगला क्वेश्चन को चलता है। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं बागोर से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागोर से प्राप्त हुए हैं। बागोर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? यह जो है प्रसिद्ध है, कौन सा स्थल? यह हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीमबेटका। क्या हो जाएगा? भीमबेटका। भीमबेटका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है किस नगर से, कहाँ से? तो गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव सावधान
के प्रमाण मिले हैं। यह जो मिले हैं यह लेखनीय शिलालेख प्रथम से, लेखनीय शिलालेख प्रथम से। निम्नलिखित में किस शिलालेख से मानव सावधानी के प्रमाण मिले हैं? तो लेखनीय शिलालेख से। अगला क्वेश्चन किस निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलालिपियों का सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? यह जो खोजी गई है कहाँ खोजी गई है? यह खोजी गई है 2 जगह खोजी गई है, भीमबेटका और जौरा में। कहाँ खोजी गई है? भीमबेटका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भीमबेटका और जौरा में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन का पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए हैं? यह मध्यपाषाणिक काल में कहा जा सकता है, मध्यपाषाणिक काल में कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पाषाणयुगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो पाषाणयुगीन लोगों ने सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया। पाषाणयुगीन लोगों ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया? कुत्तों को। भारत के मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलना शुरू हो जाते हैं? क्वेश्चन है भारत के मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण कहाँ से मिलना शुरू हो जाते हैं? यह जो मिलना शुरू हो जाते हैं मध्य पाषाण काल से मिलना शुरू हो जाते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? यह टेरी स्थल जो कहा जाता है तमिलनाडु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। दोस्तों आज भर के लिए इतना ही। आप सबको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।